नमस्कार साथियों, आइए आज आपको अपने इस चैनल पर सुनाते हैं आपको एक रोचक कहानी। इस कहानी पे आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी। किसी को बूढ़ा ना समझें, किसी को कमज़ोर ना समझें और ऐसा कभी ना सोचें कि ज़िंदगी में हम किसी से काम न लेंगे या फिर मेरे कोई काम नहीं आ सकता, मैं सक्षम हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। ज़िंदगी ईश्वर ने दी है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी की ज़रूरत हमको ज़रूर पड़ेगी। ये कहानी एक लघु कथा है जिसकी कावित्री है लेखिका सोनल मंजू श्री उमर कानपुर की। उनके द्वारा लिखी हुई ये लघु कथा आपसी लड़ाई, जिसका शीर्षक है आपसी लड़ाई। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक समय की बात है, एक जंगल में दो शेर थे, एक जवान और एक बूढ़ा। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक दिन दोनों के बीच कुछ गलतफहमी हो गई जिससे दोनों का झगड़ा हो गया और दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए। दुश्मनी ऐसी कि जैसे इंसानों में हो जाती है, आसपास के पड़ोसियों से अगर झगड़ा हो गया, वैसे ही ये कहानी दो जानवरों की है, शेरों की है। तो ऐसे ही दुश्मनी उनकी हो गई। एक दिन जवान शेर अपने एक अन्य मित्र के साथ जा रहा था। तभी उसने देखा कि बूढ़े शेर को 25 से 30 कुत्तों ने घेर रखा था और उस पर हमला कर दिया। यह देखकर जवान शेर उस ओर आया और इतनी जोर से दहाड़ मारी कि सारे कुत्ते वहां से डर के भाग गए। इसके बाद जवान शेर वहां से चुपचाप चला गया। यह सब देखकर जवान शेर के जो साथी चल रहे थे, हमराह चल रहे थे, उन्होंने चलते चलते ही जवान शेर से पूछा कि तुम दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे, तो फिर तुमने उसे बचाया क्यों? तब जवान शेर ने कहा, आपस में नाराजगी भले ही हो, लेकिन समाज में ऐसी कमजोरी नहीं होनी चाहिए कि कुत्ते भी उसका फायदा उठा सकें। तो इस कहानी से एक बहुत बड़ी सीख मिली हमें। एक साथ रहें। अगर आपका परिवार है, भाई हैं 2-3, तो सब लोग मिलकर रहें। जो मिलकर रहने में बात होती है, वो बात अलग अलग रहने में नहीं होती है। अगर 2-3 भाई हैं तो एक साथ रहेंगे तो एक दूसरे के सुख दुख में हम काम आएंगे। यदि अलग अलग हो गए, ईर्ष्या रख लिया भाइयों से, परिवार बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसका फायदा, अगर परिवार बिखर गया है तो इसका फायदा दूसरे लोग उठाते हैं। इसलिए परिवार चाहे 2 लोगों का हो या 10 लोगों का, मिलकर रहिए और जिससे कि अन्य लोग इसका फायदा ना उठाएं। ये कहानी लिखी है सोनल मंजू श्री उमर जी ने, जो कानपुर की उत्तर प्रदेश की हैं। इनका मैं हृदय से आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूं। इतनी शानदार स्टोरी लिखी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।